आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स। ठीक है, ये आपके इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है। देखिए, टॉपिक का मतलब क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। लिखा हुआ डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन। डिग्निटी का मतलब होता है रेस्पेक्ट, मान, सम्मान, मर्यादा, इज्जत, है ना। ये यही सब हमारा चीज़ कहलाता है डिग्निटी का मतलब। और फ्रीडम का मतलब आपको मालूम है, आज़ादी, है ना। बेसिकली हम लोग इस टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं, लोगों के आज़ादी के बारे में, लोगों के सेल्फ रेस्पेक्ट के बारे में, उसके इज्जत, मान, मर्यादा, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। लिखा हुआ है डेमोक्रेसी स्टैंड्स मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। देखिए, हमारे पास ना 3 प्रकार के सिस्टम होते हैं कि नहीं, डिक्टेटरशिप, मोनार्की और डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी ही एकमात्र ऐसा सिस्टम है, गवर्नमेंट का सिस्टम है, जहाँ पे कि हर एक प्रकार के लोगों का डिग्निटी और फ्रीडम दोनों को ध्यान में रखा जाता है, मतलब उसको रेस्पेक्ट दिया जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि हर एक, चलिए एग्जांपल लेते हैं भारत का। भारत में डेमोक्रेसी है ना। तो भारत के हर एक इंसान का सेल्फ रेस्पेक्ट और उसका फ्रीडम पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करता है कौन, हमारा गवर्नमेंट, यानी कि हमारा आप कह लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, बेसिकली हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि हर एक आदमी अपने आप में सुपीरियर है, या फिर अपने सभी लोग आपस में बराबर हैं, है ना। तो वही बात यहाँ पे कहा गया है कि डेमोक्रेसी लोगों के डिग्निटी और फ्रीडम को बढ़ावा देने वाला सबसे अच्छा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एवरी इंडिविजुअल वांट्स टू रिसीव रेस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स। बिल्कुल सही बात है भाई, हर एक आदमी क्या चाहता है कि सामने वाले से हमको रेस्पेक्ट मिले, है कि नहीं। यदि आप रेस्पेक्ट से बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है सामने वाला भी आपसे रेस्पेक्ट से ही बात करेगा, है कि नहीं। ये भी होता है। आगे, कॉन्फ्लिक्ट्स अराइजेज अमंग इंडिविजुअल्स बिकॉज सम फील दैट दे आर नॉट ट्रीटेड विथ ड्यू रेस्पेक्ट। अच्छा, लोगों के बीच में ना आमतौर पे झगड़ा किस बात के लिए हो जाता है। कभी कभी क्या हो जाता है ना कि मान लीजिए हम सामने वाले से बिल्कुल रेस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, है ना, आप करके, लेकिन वो बार बार तू मैं कर रहा है, तो क्या हमको गुस्सा नहीं आएगा? बिल्कुल गुस्सा आएगा, है ना। इसी गुस्से में हो सकता है कि हम सामने वालों को चार झापड़ मार दें, है ना। तो बहुत बार लोगों के बीच में झगड़ा इस बात को लेकर हो जाता है कि सामने वाला हमको रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है, इस बात के लिए भी हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि हर एक इंसान का रेस्पेक्ट अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, मतलब कि हर एक इंसान दूसरे इंसान से रेस्पेक्ट चाहता है, लेकिन चाहने से केवल नहीं होगा, आपको भी रेस्पेक्ट करना पड़ेगा, है ना। ये भी बात होता है। आगे बढ़ते हैं फिर। द पैशन फॉर रेस्पेक्ट एंड फ्रीडम आर द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी है दुनिया में, जिस जिस कोने में डेमोक्रेसी फैला हुआ है, वहाँ पे रेस्पेक्ट और फ्रीडम, ये जो है डेमोक्रेसी का एक बेसिस है। बेसिस मतलब एक छोटा सा उसका हिस्सा है। डेमोक्रेसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करता है, लेकिन उनमें से हमारा एक हिस्सा जो है रेस्पेक्ट और फ्रीडम के बारे में भी बात करता है। ठीक है, तो ये बात पूरी तरीके से हमारा जो है डेमोक्रेसी में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे यदि मोटा मोटी हम लोग एक लाइन में कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी हर एक इंसान के डिग्निटी यानी कि रेस्पेक्ट को और फ्रीडम को नज़र में रखता है और सबको इक्वल प्रोवाइड करता है ना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं डिग्निटी एंड फ्रीडम फॉर वुमेन, यानी कि औरतों के लिए डिग्निटी और फ्रीडम का क्या मतलब है, इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अर्लियर, बहुत समय पहले, मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड वेयर मेल डोमिनेटेड। देखिए, आज से बहुत समय पहले की यहाँ पे बात हो रही है, ऐसा देखा जाता था कि अधिकतर कंट्री जो है ना पूरी तरीके से मेल डोमिनेटेड होता था। मेल डोमिनेटेड का मतलब कि वहाँ पे पूरी तरीके से दबदबा किसका रहता था, दबदबा मेल का रहता था। हर एक फील्ड में सुपीरियर मेन रहते थे। ये चीज़ पहले होता था, लेकिन क्या आज भी ये चीज़ है? नहीं, आज इसमें बहुत हद तक सुधार आ गया है ना, इसमें काम हुआ है। बट नाउ, लेकिन आज के दौर पे यदि हम लोग देखें, मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड ट्रीट वुमेन इक्वली। लेकिन आज यदि हम लोग देखें तो अधिकतर कंट्री जो है अपने वहाँ पे औरतों को पूरी तरीके से इक्वली ट्रीट करता है, हर फील्ड में उसको बराबर अपॉर्चुनिटी देता है ना। एंड प्रोवाइड ऑल द राइट्स टू वुमेन, और हर एक कंट्री लगभग अपने औरतों को, वुमेन को हर एक वो अधिकार देता है जो अधिकार एक मेल के पास होता है। ठीक है, तो बहुत हद तक हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि
आज के दौर में वोमेन के डिग्निटी और फ्रीडम को बहुत ही बढ़ावा मिला है ना, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। उसके बाद लिखा हुआ है डिग्निटी एंड फ्रीडम इन कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम में डिग्निटी और फ्रीडम का क्या महत्व है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अर्लियर, बहुत समय पहले, कास्ट इनइक्वालिटी वाज कॉमन इन आवर कंट्री, स्पेशली अनटचेबिलिटी। यानी कि हमारे भारत की यदि बात करें हम लोग, तो यहाँ पे बहुत समय पहले कास्ट सिस्टम चलता था, यानी कि ऊपर वाला कास्ट और नीचे वाला कास्ट, अपर कास्ट लोअर कास्ट वाला सिस्टम चलता था। बेसिकली इसमें क्या होता था, जो लोअर कास्ट के लोग होते थे उनको जो है पब्लिक वेल से पानी भरने का परमिशन नहीं था, स्कूल में जाने का परमिशन नहीं था, मंदिरों में जाने का परमिशन नहीं था। तो ये क्या है, बेसिकली कास्ट सिस्टम ही तो है, कास्ट इनइक्वालिटी तो है ना। तो ये चीज़ बहुत पहले था हमारे भारत में, है ना। अनटचेबिलिटी यानी कि वही छुआछूत वाला सिस्टम। इसमें क्या होता था कि कोई भी यदि एक छोटा कास्ट का आदमी गलती से बड़े कास्ट के आदमी में टच हो गया तो उसको बुरी तरीके से पीटा जाता था, है ना। ये चीज़ पहले चलता था। बट नाउ, लेकिन आज हम लोग क्या देखते हैं, बट नाउ कास्ट इनइक्वालिटी इज एलिमिनेटेड फ्रॉम आवर कंट्री। लेकिन आज जो है मोस्ट ऑफ दी जगहों पर हमारे भारत में कास्ट इनइक्वालिटी लगभग खत्म हो चुका है, पूरा का पूरा। लेकिन हाँ, कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत 1-2% हमको देखने को मिल जाता है, लेकिन 98% 99% तो खत्म ही हो चुका है ना। तो यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि कास्ट इनइक्वालिटी हमारे भारत से बहुत हद तक पूरी तरीके से कह सकते हैं खत्म हो चुका है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अब आपको क्या देखने को मिलता है भाई, आप जहाँ पे क्लासरूम में बगल में बैठे रहते हैं, आपके बगल में किसी और कास्ट का बच्चा बैठा हुआ है, पीछे किसी और कास्ट का बच्चा बैठा हुआ है। यानी कि अब ऐसा माहौल क्रिएट हो चुका है हमारे भारत में कि हर एक प्रकार के कास्ट के लोगों को इक्वल राइट दिया गया है ना। यानी कि इस फील्ड में थोड़ा बहुत क्या हुआ है, सुधार हुआ है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। इन अवर कंट्री डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल दी कास्ट ग्रुप्स। यानी कि हम लोग अपने भारत का बात करें तो यहाँ पे हर एक प्रकार के कास्ट को और हर एक प्रकार के लोगों को इक्वल स्टेटस यानी कि समान दर्जा दिया गया है और समान अपॉर्चुनिटी यानी कि समान मौका भी दिया गया है, ताकि हर एक लोग आगे बढ़ सके, तरक्की के रास्ते पे चल सके। तो ये चीज़ जो है हम लोगों के भारत में आज बहुत हद तक हम लोगों को देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने क्या समझा कास्ट सिस्टम में, कि हर एक प्रकार के लोगों के सेल्फ रेस्पेक्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है और उसके आज़ादी को भी छीना नहीं जा रहा है, यानी कि उसको भी प्रमोट किया जा रहा है। तो ये चीज़ हमारा था, ये टॉपिक हमारा बेसिकली था डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन। तो ये टॉपिक भी हमारा यहीं पे ख़त्म होता है और इसी टॉपिक के साथ, इसी क्लास और इसी वीडियो के साथ जो है हमारा ये चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी पूरी तरीके से ख़त्म होता है। आई होप ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को भी ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। कहीं पर कोई डाउट हो तो आप एक बार कमेंट कर सकते हैं। आप लोगों को कोई डाउट नहीं ना? चलिए अगले वाले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे अपने ज्योग्राफी को, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, एक चीज़ और, यहीं से इसी क्लास से जो है हमारा पूरा का पूरा जो सीरीज था सिविक्स का, वो पूरी तरीके से खत्म हो गया, ठीक है। तो अगले वाले क्लास से हमारा सीरीज शुरू होगा किसका, ज्योग्राफी का। तो ज्योग्राफी का सीरीज हम लोग अपने अगले वाले क्लास से स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग ज्योग्राफी में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।